नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन लर्निंग सीरीज के 22वें वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अगर आप इनमें से कुछ मिस कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छी इंटरेस्टिंग लर्निंग मिलेगी। कंसेप्ट आपके काफ़ी क्लियर होंगे और इन चीज़ों को हम आगे जो है रेगुलरली यूज करते जा रहे हैं। ये जो है सब्जेक्ट आगे यूज होंगे, हो रहे हैं, और जब हम इनको एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में यूज करेंगे तब आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप इस वीडियो सीरीज को कहीं पर भी जाके आप पीछे से देख सकते हो। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है डेल्टा डिस्कस किया था, लेकिन डेल्टा डिस्कस जहाँ पे हमने किया था वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम निकल के आई। वो क्या है कि जो डेल्टा खुद में डायनेमिक है। तो डायनेमिक का क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब ये है कि जब ऑप्शन के प्राइस चेंज हो रहे हैं अंडरलाइन के साथ, जब अंडरलाइन आगे जा रहा है तो डेल्टा भी फिर से चेंज हो रहा है। ठीक है, हमने क्या वहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि 100 रुपीज़ का कोई स्टॉक है, वो 110 पे चला गया। ओके, तो उसका क्या है, वहाँ पे एक डेल्टा निकल के आया। ओके, जब ये 110 से 120 पे गया तो यहाँ पे इसका जो डेल्टा है ये भी चेंज हो रहा है, ये डेल्टा सेम नहीं रहता है। तो अंडरलाइन प्राइस के साथ डेल्टा कितना मूव होगा, ठीक है, ये जो चेंज है इसमें कितना आएगा, इसी को हम जो है गामा कहते हैं। गामा से नोटिफाई करते हैं। गामा का ये साइन आपने देखा भी होगा। ठीक है, साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए अंडरस्टैंड ये करना जरूरी है कि गामा होता क्या है। ठीक है, तो गामा क्या है कि डेल्टा फिक्स नहीं है, डेल्टा जो है चेंज होगा, अंडरलाइन एसेट के साथ चेंज होगा। उस चेंज की मोमेंट कितनी होगी, डेल्टा कितना चेंज होगा, उसी को जो है हम कहते हैं गामा। एग्जांपल के लिए आपको मैं समझाता हूं क्या कि एक स्टॉक का ऑप्शन डेल्टा जो है 0.5 है, यानी कि एटीएम के आसपास जो है वो स्ट्राइक रही होगी अभी, और यहाँ पे अभी क्या है कि 0.1 उसका गामा है एग्जाम्पल के लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर स्टॉक 1 रुपए से मूव करेगा तो उसका जो गामा है वो 0.1 से एडजस्ट हो जाएगा। कैसे? अगर स्टॉक 1 रुपए से ऊपर बढ़ के चला गया, 1 रुपए की प्राइस मूवमेंट उसमें पॉजिटिव आती है तो उसका जो है डेल्टा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 1 रुपए नेगेटिव होती है तो डेल्टा जो है घट करके 0.4 हो जाएगा। तो इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है जो हम टारगेट कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे कि जैसे कि मार्केट में 100 रुपीज़ की ऊपर की मूवमेंट आई और हमारा डेल्टा क्या था, 0.5 था। अब 0.5 डेल्टा था तो हम इसको क्या मान रहे थे, इसको हम मान रहे थे कि 50 रुपये हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एग्जाम्पल के लिए 0.1 होगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए वहाँ पे उस स्ट्राइक का जो गामा है वो 0.1 है, तो हमको ये जो है इसके 1 रुपये पे बढ़ने पे यहाँ पे 0.1 के बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको 60 रुपीज़ मिलेगा, डेल्टा जो है 0.6 हो जाएगा नया। लेकिन इतना गामा होता नहीं है एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि फिर तो 100 रुपीज़ पे, हर रुपीज़ पे अगर 0.1 बढ़ेगा तो ये लगभग 1 रुपये में इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया था, निफ्टी के लिए इतना गामा नहीं होगा, काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि जितना गामा होगा उतना डेल्टा बढ़ जाएगा। कब? जब प्राइस में 1 रुपए की मूवमेंट आएगी अपवर्ड, अगर माइनस आएगी तो कम हो जाएगी। यह है कॉल के लिए। ठीक है, पुट के लिए क्या होगा? पुट के लिए हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि पुट का और कॉल का जो गामा है वो क्या अलग होगा या सेम होगा, कैसे होगा, कैसे वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ, गामा, ये गामा का सिंबल है। गामा इज इक्वल टू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 व्हेन अंडरलाइन मूव बाय 1 रुपीज़। ठीक है, तो 1 रुपये से जब अंडरलाइन स्टॉक में, इंडेक्स में मूवमेंट आई तो उसके डेल्टा में, ऑप्शन के डेल्टा में कितना, यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, अंडरलाइन यहाँ पे अंडरलाइन स्टॉक है, ऑप्शन के प्राइस नहीं बात हो रही। यहाँ पे 6 रुपये से 12 रुपये चला गया उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, अंडरलाइन अभी भी मेन जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन क्या था हमारा, स्टॉक या इंडेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके 1 रुपये के चेंज आने पे जितना डेल्टा चेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो इजी नोटेशन हो गया। अगर इसका फॉर्मूला हमें नोट करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करना है, वैसे कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है कई बार मैं बता चुका हूँ कि पता होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। तो ये आपको अच्छे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ई रेज टू पावर ई क्या है, एक्सपोनेंशियल D1। D1 क्या है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे जब हमने BSM ब्लैक स्कल मैटन जो मॉडल है वहाँ पे प्राइसिंग मॉडल हमने डिस्कवर किया था, तब हमारे सामने जो D1 आया था वही D1 ये है, कई बार यूज हो चुका है, आगे भी यूज होगा। ठीक है, D1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये ई रेज टू पावर में है, और डिवाइडेड बाय
एस क्या है, स्ट्रोक प्राइस, ठीक है, स्ट्रोक प्राइस इनटू में उसका एसडी जो यहाँ पे थीटा से लिखा हुआ है, एसडी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हम ऑलरेडी वॉलेटिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ठीक है, ये हुआ। और इनटू में क्या है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटू टी। अब ये टी क्या है, टाइम, टाइम क्या है, एक्सपायरी का टाइम। तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारे पास जो है उस स्ट्राइक की पर्टिकुलर गामा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे जो है इस फॉर्मूले से गामा जो कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। क्यों ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको ऑलरेडी टर्मिनल पे ये सब रेडी मिलेगा। आपको वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू देखनी है, वैल्यू देख करके आपको अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स जो है गामा के बारे में जान लेते हैं। वो क्या है, गामा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। पुट के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्यों होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने अभी समझा था कि अगर डेल्टा में जो भी चेंज आएगा, ठीक है, मान लेते हैं कि किसी स्टॉक में जो है 1 रुपए की मूवमेंट आ गई, ऊपर चला गया, वो 1 रुपए की मूवमेंट आ गई, तो उसका जो मान लेते हैं पहले डेल्टा कितना था पुट का, वहाँ पे पहले डेल्टा था 0.5 नेगेटिव। अब अगर स्टॉक बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका डेल्टा कम होगा या ज़्यादा होगा, नया डेल्टा डेफिनेटली कम होगा। तो अभी नया डेल्टा कितना हो जाएगा, नया डेल्टा इसके प्राइस बढ़ने पे मान लेते हैं कि -0.4 हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो इसका गामा क्या होगा, -0.4 माइनस 0.5, ओके, डिवाइड बाय 1। तो ये क्या हुआ, ये गामा की वैल्यू कितनी आई इसकी, ये 0.1 हुई, पॉजिटिव हुई। तो यानी कि पॉजिटिव ही आएगी जब प्राइस अंडरलाइन के गिरेंगे, अंडरलाइन प्राइस के गिर गया, 1 रुपये से गिर गया, तो क्या हुआ, 0.5 से नेगेटिव से गामा 0.6 चला गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू 0.6 जो है नेगेटिव, माइनस इसको हम करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय -1, ओके। तो ये फिर भी क्या आएगा, 0.1 ही आएगा। यानी कि गामा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहने वाली है, हमेशा 0 से ऊपर ही रहेगी, 0 से नीचे कभी भी गामा की वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क लिखा है, आपको ये पता करना है किसी ऑप्शन में गामा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मिनिमम तो मैंने बताई 0 हो सकती है, ठीक है। अब 0 से ऊपर कितनी हो सकती है, क्या वो 1 हो सकती है, क्या वो 0.10 हो सकती है, या क्या वो 1 से भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो तक जब हम थीटा डिस्कस करेंगे उससे पहले आपको होमवर्क करना है, रिसर्च करनी है और आपको कमेंट में इसका जवाब देना है, ओके। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है आप देखिए कि एक स्ट्राइक का गामा सेम होगा, मतलब कि अगर स्ट्राइक, कोई भी स्ट्राइक है, वहां पे कॉल का और पुट का गामा सेम होगा। ये कैसे होगा, ये इसलिए होगा जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्या, कि कॉल का डेल्टा माइनस पुट का डेल्टा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमने वहां पे निकाला था, देखा था लास्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हो, डेल्टा में ये हमने फाइंड आउट किया था वहाँ पे। और इसको हम दोबारा भी करेंगे जब कॉल पुट पैरिटी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इसको दोबारा से डिस्कवर भी करेंगे, वहाँ पे तो हमने सिर्फ डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको जब हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल का मतलब समझते हैं ना कि किसी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल इसके प्राइस के साथ इसमें कितना चेंज होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफरेंशियल करते हैं प्राइस के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे कॉल का डिफरेंशियल क्या होगा, बन जाएगा कॉल का गामा, पुट का डिफरेंशियल क्या होगा, बन जाएगा पुट का गामा, और 1 का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 का डिफरेंशियल क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, 1 चेंज थोड़ा ना होगा। अगर 1 तो 1 रहेगा, अंडरलाइन प्राइस कुछ भी जाए, 1 तो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। तो जब इसको हम दोनों साइड डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉल का गामा माइनस पुट का गामा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि कॉल का गामा और पुट का गामा हमेशा इक्वल ही होंगे। आपने कई बार जो है हमारे i4option.com पे देखा होगा, ग्रीक्स वाले कॉलम में जो गामा है कॉल का और पुट का दोनों साइड का सेम ही मिलता है, ठीक है। और वो हर जगह सेम ही मिलेगा, नॉट ओनली आवर्स वेबसाइट, हर जगह जहाँ पे भी आप ग्रीक्स देखोगे कॉल का और पुट का गामा आपको सेम मिलेगा। डेल्टा अलग हो सकता है, ठीक है, वहां पे थीटा अलग हो सकता है और बहुत सारी चीजें अलग हो सकती है, IV अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गामा जो है दोनों का सेम ही रहेगा। ये आपको समझने की जरूरत है, ओके। इसके बाद जो है ये हमने समझा कि इसके बाद कि कॉल का गामा और कॉल का डेल्टा कैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक के अंडरलाइन के प्राइस में, ठीक है। कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर अंडरलाइन का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो
कितना गामा में चेंज होगा और उसको अगर हम चार्ट में प्लॉट करते हैं तो कैसे बिहेवियर बनेंगे, और अगर हम उसको डेल्टा में प्लॉट करते हैं तो कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल्टा डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। हमने क्या देखा था कि कॉल का डेल्टा हमेशा इन द मनी, ये क्या है, अगर ये मान लेते हैं कि ये एटीएम स्ट्राइक है यहाँ कहीं पे, ठीक है, एटीएम स्ट्राइक है, एटीएम स्ट्राइक से ऊपर जब जाएंगे यानी कि डीप इन द मनी में जाएंगे, कॉल का इन द मनी तो यही हो ना आईटीएम, तो वहां पे कॉल का डेल्टा बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 1, ओके, यहाँ पे 1 है, ओके। मिनिमम वैल्यू कितनी है, जब हम ओटीएम में जाएंगे तो वहां पे कितनी होगी 0, ये हमने डिस्कस किया था। 1 से 0, डीप इन द मनी 1, एटीएम के आसपास 0.5 और डीप आउट द मनी बिल्कुल बाहर है वो 0। ठीक है, कॉल के लिए। पुट के लिए क्या था, जो पुट का डीप ओटीएम था, क्योंकि जो इन द मनी है कॉल का वो ओटीएम बन जाएगा पुट के लिए, तो पुट के ओटीएम में उसकी जो डेल्टा की वैल्यू है 0 की तरफ होगी, और पुट जितने इन द मनी होंगे उसमें क्या होगा, वहां पे वैल्यू जो है मैक्सिमम -1 होगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको सिर्फ चार्ट में प्लॉट किया है आपको समझने में आसानी हो इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन का डेल्टा वर्सेस स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे स्ट्राइक जो है डीप इन द मनी होती जाएगी, वहां पे कॉल का डेल्टा 1 होता जाएगा, पुट का डेल्टा -1 होता जाएगा। जैसे जैसे ओटीएम होती जाएगी तो कॉल और पुट का डेल्टा जो है 0 होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे गामा में ऐसा नहीं होगा। गामा में कैसा चार्ट बनेगा, गामा में आप देखो कि यहाँ पे बेल आइकन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ऐसा कुछ चार्ट बनेगा, जिसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है वो एटीएम के आसपास होगी, यानी कि जो इसकी गामा की कभी भी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमेशा एटीएम के आसपास आएगी, और एटीएम से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, भले ही वो इन द मनी की तरफ जाएं या फिर आउट द मनी की तरफ जाएं, उसकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी। 0 तो नहीं होगी हमेशा, बहुत इसमें जो वैल्यू है 3-4 डेसिमल तक आती है। ऐसे नंबर आपने देखा होगा, 3 पॉइंट 4 पॉइंट के बाद जो है इसकी वैल्यू आती है तो वो कम होती जाएगी। ठीक है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एटीएम के आसपास ही होगी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई एटीएम के आसपास की स्ट्राइक बाय की है तो उसके डेल्टा रैपिडली बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, रैपिडली बढ़ेंगे। एग्जांपल के तौर पे कई बार मैं आपको बोलता हूं एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली, ठीक है, क्या कि हमने जो है जैसे कि लास्ट वीक की बात है, आपके साथ मैंने क्या किया था, शेयर किया था 11950 की पुट जो है बाय कर लो। ठीक है, 11950 की पुट बाय करने के बाद थोड़ी देर बाद जब मार्केट डाउन आया तो उसमें मैंने आपको बोला कि अब 11900 की बाय कर लो। तो उसका रीजन क्या था, उसका रीजन एक रीजन ये था, हाँ हमको सेफ्टी भी चाहिए, हम ऑलरेडी 60 रुपये से 110 पे चले गए, अपना 50 रुपये प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, वो एक स्ट्रेटेजी है, 50 यहाँ पे बुक करके फिर नया 60 रुपये में बाय कर लो। अब हमारे पास जो मैक्सिमम रिस्क है 10 रुपये का ही बचा है, क्यों 50 हम कम आ चुके हैं इसमें, अब 10 बचे हैं। वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, लेकिन उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि अब ये 110 से जब 170 जाएगा, यानी कि 60 रुपये की मूवमेंट आएगी, तब ये 60 वाला जो है 120 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमको 10 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो उसके पीछे की थ्योरी ये है, मैं कई बार आपके साथ शेयर करता हूँ बैंक निफ्टी में भी, कि 23400 की हमने कॉल बाय की या पुट बाय की। ठीक है, अब मार्केट में मूवमेंट आ गई, अब 23500 में शिफ्ट हो जाओ, अब 23600 में शिफ्ट हो जाओ। तो उसका रीजन यही है। क्या रीजन है कि गामा जो है एटीएम स्ट्राइक के आसपास सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। हमने पहले एटीएम की स्ट्राइक के आसपास बाय किया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, अब हमारा गामा क्या हुआ, कम हो गया। मान लेते हैं कि पहले हमारी स्ट्राइक जो है एटीएम के आसपास यहीं कहीं पे थी, ओके, अब स्ट्राइक जो है यहाँ पे आ गया, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आ गया, अब हमारा गामा क्या है, कम है। अगर हम एटीएम की स्ट्राइक को बाय करते हैं, ठीक है, इस पोजीशन को निकाल करके एटीएम की स्ट्राइक को बाय करते हैं, तो क्या होगा, ये चार्ट ऐसे बनेगा, हमको फिर से गामा का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी पोजीशन स्विच कर सकते हो। अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि गामा मैक्सिमम कहां पे आपको बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया कि आपको अगर कोई ऑप्शन बाय करना है तो उसके लिए डेल्टा कैसे वर्क करेगा स्ट्राइक प्राइस के साथ में, और उसका गामा कैसे वर्क करेगा स्ट्राइक प्राइस के साथ में, यानी कि स्टॉक के मोमेंट में जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस मूव होगा तो इन द मनी होता जाएगा तो डेल्टा बढ़ता जाएगा, आउट द मनी होगा तो डेल्टा कम होता जाएगा, और गामा जो है हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रखता है किसके पास, एटीएम स्ट्राइक के आसपास। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, क्यों मैं आपको बोलता हूं कि स्विच करनी चाहिए स्ट्राइक प्राइस मूवमेंट आने के बाद में। ओके, अब उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, ये तो हमने भी पढ़ा स्टॉक प्राइस के साथ में, क्या डेल्टा टाइम के साथ चेंज होगा।
वीडियो पॉज कीजिए और मेरे को कमेंट में लिखिए जो भी आपको मालूम है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। और मे भी अगर आपको नहीं पता तो मे भी, ठीक है। अभी वीडियो पॉज कीजिए और मेरे को रिप्लाई कीजिए। ओके, तो आपका क्या जवाब आया? क्या डेल्टा चेंज होगा टाइम के साथ? यस, चेंज होगा। क्यों होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि डेल्टा जो है डायनेमिक है, वहां पे डेल्टा के प्राइस में जो मोमेंट आई, हमने भी डिस्कस किया स्टॉक के प्राइस S1 से S2 गए, S2 से S3 गए, ये स्टॉक के प्राइस थे। तो यहाँ पे इसका डेल्टा 1 था, यहाँ पे डेल्टा 2 था। ओके, ये हमने भी डिस्कस किया। इसको हम किससे मेजर करते हैं? गामा से, ये हमने डिस्कस किया। लेकिन हम क्या मान रहे थे अब तक? हम अब तक मान रहे थे कि बाकी के पैरामीटर हैं वो कांस्टेंट है, मान रहे थे। लेकिन कांस्टेंट है तो नहीं ना, मार्केट में कांस्टेंट कुछ होता नहीं है। अब टाइम तो चेंज होगा, डेफिनेटली टाइम चेंज होगा। तो अगर टाइम चेंज होगा तो टाइम के साथ, यानी कि स्टॉक का प्राइस हमें भी एक बार भूल जाते हैं, ये टाइम T1 है और ये टाइम T2 है। तो क्या यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 होगा और इसको किससे मेजर करेंगे? ठीक है, डेल्टा के साथ टाइम चेंज होगा और उसको बोलते हैं चरम। ठीक है, मेरी स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, अब समझ लीजिए, यहाँ पे चरम बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों होगा? इसके लिए आपको डेल्टा के फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। वहां पे टाइम का फैक्टर था, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वहां पे डेल्टा के प्राइस चेंज होंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। किसका? अपनी निफ्टी के डेल्टा की वैल्यू आपको अपनी गूगल शीट में शो करता हूं, जो मैंने i4option.com से कॉपी की है आपको शो करने के लिए। ओके, तो अभी जो है हम आए हैं अपने गूगल शीट पे, आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है मैंने कॉपी की है अपने i4option.com वेब पोर्टल से। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको जो है 4 कॉलम दिख रहे हैं। ये कॉल के डेल्टा है, ये पुट के डेल्टा है। ओके, ये कॉल के डेल्टा है। अभी जो एक्सपायरी है करंट की, जो 29 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है इस महीने की, उसकी है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है, यानी कि इस वीक की एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, अगले मंथ की एक्सपायरी। ठीक है, यहां पे आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, जो इन द मनी है, जो इन द मनी है उसमें आपको लगभग दिखेगा कि इन द मनी से लगभग आपको आसपास दिखेगा कि जो डेल्टा है वो इस मंथ के ज्यादा है। डेल्टा जो है इस मंथ के ज्यादा है। और जो आउट द मनी है वहां पे आप देखिए कि इसकी वैल्यू ड्रास्टिकली जो है अप है, किसके कंपैरिजन में? 29 जो नेक्स्ट मंथ है उसके जो है काफी ज्यादा यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए कैसे समझ सकते हैं आप? ये देखिए, जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन है अगले महीने की। ओके, तो नेक्स्ट मंथ की जो यानी कि फार एक्सपायरी है उसके ये डेल्टा है। ये डेल्टा जो है नेक्स्ट एक्सपायरी के हैं और ये जो डेल्टा है ये इस एक्सपायरी के। इसका मतलब क्या है कि एटीएम के आसपास, जब तक एटीएम के आसपास है उससे पहले, यानी कि अभी जो इन द मनी है वहां पे जो डेल्टा है वो क्या है? वो अभी करंट मंथ के ज्यादा है। और वहां पे जो आप देखो कि जो दूर के एक्सपायरी है उसके डेल्टा ज्यादा है एज कंपेयर टू करंट मंथ के। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे थ्योरी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आधी है। क्यों है? यहाँ पे हम इसको जो है बाद में थीटा के साथ कंपेयर करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या दे रहा हूं? कि हमको अगर ऑप्शन बाय करने हैं, श्योर है, इफ वी आर डैम श्योर, 100% श्योर है कि मार्केट जो है ऊपर उठेगी, तो आपको जो है इस वीक के ऑप्शन बाय करने में ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू नेक्स्ट के। लेकिन डैम श्योर हम नहीं होते हैं। ठीक है, हमको वहां पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर हमें पता है कि टाइम लग सकता है, मार्केट उठेगी या फिर गिरेगी, अगर गिरने के लिए हम पुट का डेल्टा देखते हैं। ठीक है, अगर हमको लग रहा है कि डायरेक्शन जाएगी, हमको डेल्टा के बाय करना है, तो अगर टाइम लगेगा, हम श्योर नहीं है कि कब आएगा, तो वहां पे क्या करना चाहिए हमको? यहाँ पे हमको जो आउट द मनी अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट मंथ के करने चाहिए। क्यों? क्योंकि डेल्टा बायर का दोस्त होता है। और यहाँ पे अभी एडवांस में बता रहा हूं कि वहां पे जब हम थीटा डिस्कस करेंगे, टाइम वैल्यू डिस्कस करेंगे, जब दूर के एक्सपायरी का हम थीटा देखेंगे वो कमजोर होगा। ठीक है, तो हमारा जो दोस्त है बायर का, ठीक है, डेल्टा, वो मजबूत, और जो दुश्मन है थीटा वो कमजोर। ये कॉम्बिनेशन बनेगा अगली एक्सपायरी में।
ठीक है, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन बायर के लिए ऑप्शन है। अगर हम ऑप्शन बेचते हैं, अगर हमको ऑप्शन बेचना है, ठीक है, तो ऑप्शन बेचना तो हमको क्या चाहिए, डेल्टा कम चाहिए और थीटा ज्यादा चाहिए, जो बनेगा इस वीक की या फिर इस मंथ की ऑप्शन के वीकली एक्सपायरी में जो आउट द मनी है, या फिर जो इस मंथ के एज कंपेयर टू फार मंथ में, यानी कि जो नजदीक की एक्सपायरी है उसको बेचिए आउट द मनी, और अगर आपको आउट द मनी बाय करना है तो दूर की एक्सपायरी के बाय कीजिए। फिर आपको बता रहा हूं हिंट, इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू में। अभी सिर्फ आपको डेल्टा इफेक्ट बता रहा हूं, ये एक सेकेंडरी लेवल है। इसका जो टाइम वैल्यू का जो प्राइमरी डेरिवेटिव है थीटा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे। लेकिन अभी आपको एडवांस में बता रहा हूं कि अगर आपको ऑप्शन बेचना है इस वीक का आउट द मनी बेचिए, और अगर आपको ऑप्शन आउट द मनी बाय करना है तो दूर की एक्सपायरी का बाय कीजिए। आपको ये समझ में आ गया होगा, इस पे हम दोबारा आएंगे जब हम थीटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि आउट द मनी में जो डेल्टा है वो टाइम के साथ ज्यादा रहता है। अभी टाइम कम है तो उसकी वैल्यू कम रहेगी, ये आपको समझने की जरूरत है। तो इसका जो अगर हम चार्ट प्लॉट करें, ये जो है एक टिपिकल चार्ट है, ठीक है। ये 9 मंथ की एक्सपायरी का, ये 6 महीने की एक्सपायरी का, और ये 3 मंथ की एक्सपायरी का। इसका मतलब क्या, आप देख सकते हो कि जो आउट द मनी है, जब स्टॉक जो है दूर है, आउट द मनी स्ट्राइक है, तो वहां पे क्या है, वहां पे डेल्टा जो ज्यादा दूर की एक्सपायरी है उसका ज्यादा है, जो इन द मनी है उसमें हाईएस्ट किसका है, जो करंट एक्सपायरी है। यानी कि करंट एक्सपायरी का इन द मनी में हाईएस्ट मोमेंट आती है। अगर आपको सिंथेटिक फ्यूचर बाय करना है, सिंथेटिक फ्यूचर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 1-2 वीडियो में, कि अगर आपको फ्यूचर न बाय करके ऑप्शन में ट्रेड करना है, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, आपको लग रहा है कि मार्केट इस साइड जाएगी, आपका डायरेक्शनल व्यू है, तो आपको सिंथेटिक फ्यूचर बाय करने के लिए या सिंथेटिक फ्यूचर सेल करने के लिए आप जो है इन द मनी कॉल या इन द मनी पुट बाय कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर बेचना है तो उसकी जगह आप जो है डीप इन द मनी पुट बाय कर सकते हो करंट एक्सपायरी की, और अगर आपको फ्यूचर बाय करना है तो उसकी जगह आप डीप इन द मनी कॉल बाय कर सकते हो करंट एक्सपायरी की। वो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देंगे एज कंपेयर टू फार एक्सपायरी, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि क्या वोलेटिलिटी के साथ भी डेल्टा चेंज होगा, तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और समझ करके अब इस बार फिर से जवाब दीजिए। ओके, तो आपने क्या जवाब दिया देखते हैं। डेफिनेटली अगर कॉल का डेल्टा और पुट का डेल्टा टाइम के साथ चेंज होगा तो वोलेटिलिटी का भी इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो अब थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कैसे कि हम पहले कांस्टेंट मान रहे थे टाइम को और वोलेटिलिटी को, ठीक है। जो ऑप्शन के प्राइस अंडरलाइन के साथ चेंज हुए उसको हमने डेल्टा कहा, अब डेल्टा का अंडरलाइन प्राइस के साथ जो चेंज हुआ उसको हमने गामा कहा। फिर पता लगा कि डेल्टा टाइम के साथ भी चेंज होगा, उसको हमने चरम कहा, और अब पता लग रहा है कि डेल्टा जो है वोलेटिलिटी के साथ भी चेंज होगा। हाँ बिल्कुल चेंज होगा, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कैश में ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना एक इजी गेम है एज कंपेयर टू, बिल्कुल इजी तो नहीं है, वहाँ पे भी पैसा बनाना, लेकिन एज कंपेयर टू इजी गेम है। फ्यूचर में ट्रेड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना आसान नहीं है कि आपने सोचा कि मार्केट यहाँ से 10 रुपये उठेगी तो मैं 6 रुपये ऑप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता है, ठीक है। आपको ट्रेड करने के लिए ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है, और इसीलिए ऑप्शन सीरीज बनाया है, वरना हम भी आधे घंटे में सभी ग्रीक्स कवर कर सकते थे। भाई हाँ ऑप्शन का डेल्टा ये होता है, गामा ये होता है, थीटा ये होता है, और इससे ये देख लो और यहाँ पे देख लो, इससे देख के आपको पता लगेगा। लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते आपको पता नहीं लगेगा कि वैल्यू कहाँ से चेंज हो रही है और उसका आपके ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब तक आपको इफेक्ट का नहीं पता होगा तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे कि मेरे को मैनेज क्या करनी है, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है, प्राइस बढ़ गया तो मेरे को स्ट्राइक चेंज करनी है या नहीं करनी है, अब पोजीशन स्विच करनी है या प्रॉफिट बुक करना है। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक इनकंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो उस अनकंसिस्टेंसी का रीजन यही है कि आपने जो डीप कंसेप्ट है ऑप्शन के वो नहीं जाने थे, ठीक है। तो वापस आते हैं कि डेल्टा जो है वोलेटिलिटी के साथ चेंज होता है और उसको जो है हम बोलते हैं वेना, ठीक है, वेना VANNA, ठीक है, वेना उसको बोलते हैं। और उसका इफेक्ट कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि एक जो हाई वोलेटिलिटी है और एक लो वोलेटिलिटी है। लो वोलेटिलिटी में जो डेल्टा है
वो इन द मनी का ज़्यादा रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहेगा तो आप फ्यूचर की जगह सिंथेटिक फ्यूचर में काम कर सकते हो। सिंथेटिक फ्यूचर यानी कि डीप इन द मनी कॉल बाय करके, अगर आपको फ्यूचर बाय करना है, अगर आपको फ्यूचर बेचना है तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह आप जो है डीप इन द मनी पुट बाय कर सकते हो। अगर लेस वॉलेटिलिटी है तो वो ऑलमोस्ट जो है फ्यूचर जितने आपको रिटर्न देगा। लेकिन अगर आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी आपको लग रहा है ज़्यादा है, तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी में आप आउट द मनी पुट या आउट द मनी कॉल बाय कीजिए अगर आपको बाय करना है तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका जो डेल्टा है वो बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाई वॉलेटिलिटी में जो आउट द मनी स्ट्राइक है उनके डेल्टा बढ़ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा मार्केट जब ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, ठीक है, तो तब क्या होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने कोई कॉल बाय किया, ठीक है, एग्जांपल पे लेते हैं कि आपने मार्केट जैसे कि यहाँ पे अभी जो है एग्जांपल पे 12,000 पे है, ओके, 12,000 आप पे मार्केट है और आपने जो है 11,900 की कॉल बाय की, ओके, और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो जितना रिटर्न 11,900 की कॉल में मिलेगा एज कंपेयर टू डिप्लॉयड, रिटर्न परसेंटेज की बात कर रहा हूं, अगर वहां पे आप देखो कि 1200 की कॉल जो है अब नॉर्मल प्राइस इसमें बढ़ जाएंगे। अब नॉर्मल यानी कि जितने इसमें बढ़े हैं उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली यहाँ पे अगर 60 रुपये बढ़ेंगे तो यहाँ पे डेल्टा ज़्यादा है इसलिए बढ़ेगा, यहाँ पे डेल्टा कम है तो मान लेते 40 रुपये भी, लेकिन इसमें 60 रुपये बढ़ा, इसमें 40 रुपये बढ़ा, ये अब नॉर्मल है, ठीक है। तो आउट द मनी जो भी स्ट्राइक होगी उसमें वॉलेटिलिटी के कारण क्या होगा, वहाँ पे प्राइस बढ़ जाएंगे। उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन वॉलेटिलिटी तो है ही है, वॉलेटिलिटी तो है, वॉलेटिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। मेन वहाँ पे वॉलेटिलिटी के कारण बढ़ रहा है, प्लस में डेल्टा भी इंक्रीज हो जाएगा वॉलेटिलिटी के कारण। तो आपको समझ आया कि वॉलेटिलिटी के साथ जो है डेल्टा बढ़ जाएगा। तो आपको अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपको आउट द मनी में बाय करने में ज़्यादा फायदा है। दो रीजन है उसके, एक तो डेल्टा बढ़ेगा और वॉलेटिलिटी के कारण उसका प्राइस बढ़ेगा, और तीसरा क्या है वहाँ पे रिस्क भी कम होगा क्योंकि हम कम प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि डेल्टा अगर टाइम और वॉलेटिलिटी के साथ चेंज हो रहा है, डायनेमिक है, तो क्या गामा भी डायनेमिक है? डेफिनेटली है, ठीक है। तो अब ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया? पहले ये था कि हमारा जो है अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस चेंज हो रहा है, S1 से S2 गया और S2 से S3 गया, ठीक है। यहाँ पे इसके में हमने क्या देखा कि ये डेल्टा 1 आया और यहाँ पे क्या है डेल्टा 2 आया, और इससे हमको पता लगा कि यहाँ पे गामा आया। अब हम बात कर रहे हैं कि गामा भी चेंज होगा, हाँ गामा भी चेंज होगा, और उससे पहले पता लगा कि ये जो डेल्टा है ये डेल्टा टाइम पे और वॉलेटिलिटी पे भी इफेक्ट है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। तो चीज़ें आप समझिए कि लेवल वाइज यहाँ पे डेल्टा जो है हमने डिस्कस किया, यहाँ पे तीनों असर पड़ेंगे इस पे, कौन सा? स्टॉक के प्राइस का, टाइम का और वॉलेटिलिटी का, ओके। ठीक वैसे ही गामा में भी पड़ेगा, गामा में भी प्राइस का असर पड़ेगा। हमने भी चार्ट समझा कि एटीएम के स्ट्राइक के आसपास जो है सबसे ज़्यादा होता है गामा, और साथ में यहाँ पे टाइम का असर भी पड़ेगा और वॉलेटिलिटी का असर भी पड़ेगा, लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। जो गामा में चेंज आएगा टाइम के साथ और वॉलेटिलिटी के साथ, उसको क्या टर्म कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कभी, लेकिन इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि गामा की जो वैल्यू है 0.001 के लगभग आसपास होती है, कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वॉलेटिलिटी के साथ, नॉर्मली काफ़ी कम रहती है, ठीक है। अब क्योंकि हम टाइम का और वॉलेटिलिटी का ऑलरेडी एक थीटा और वहाँ पे वेगा में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, अब उसका इम्पैक्ट प्राइमरी है, ठीक है। अब डेल्टा पे इम्पैक्ट क्या है? सेकेंडरी है, और इनका इम्पैक्ट गामा पे क्या है? टर्सरी है, थर्ड लेवल के डेरिवेटिव है, तो ठीक है। तो उसके कारण इसको इम्पैक्ट पकड़ना बहुत ज़्यादा काफ़ी टीडियस हो जाएगा उसको पकड़ना, लेकिन होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन के प्राइजेज जो है डेल्टा पार्ट यानी कि कैसे वर्कआउट होता है। डेल्टा यानी कि सबसे पहले हमने देखा था कि वहाँ पे कांस्टेंट रख करके प्राइस के कांस्टेंट रखने पे क्या फ़र्क पड़ेगा और वहाँ पे उसका असर क्या पड़ेगा टाइम का। तो ठीक वैसे अगर हम टाइम का और देखें वॉलेटिलिटी का, तो आप गामा में कैसे चेंज आएगा वो उसको देख सकते हो, क्या कि ये यहाँ पे दूर की एक्सपायरी है और ये जो है नज़दीक की एक्सपायरी है, और ये अभी करंट की एक्सपायरी है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूर की एक्सपायरी होगी, दूर की एक्सपायरी में गामा जो है फ्लैट कर्व बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्लैट कर्व बनाएगा। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी, एक्सपायरी के नज़दीक आती वो ज़्यादा स्पाइक कर्व बनाएगा। यानी कि एटीएम के आसपास जो है गामा का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे होगा?
करंट एक्सपायरी में, उससे कम नेक्स्ट एक्सपायरी में, उससे कम फार के एक्सपायरी में। ठीक ऐसे ही गामा का आप देख सकते हो यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी और लो वॉलेटिलिटी। जब हाई वॉलेटिलिटी होगी तो गामा का इंपैक्ट जो है कम हो जाएगा, गामा का इंपैक्ट जो है कम हो जाएगा, और वोल्टिलिटी जब जो है कम होगी तब गामा का इफेक्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा शार्प कर्व बनेगी। तो ये गामा के इफेक्ट हैं टाइम के साथ और वोल्टिलिटी के साथ, ये आपको समझ में आए होंगे। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने देखा कि जो ऑप्शन के प्राइस हैं, ठीक है, ऑप्शन के प्राइस हैं उसमें 5 वेरिएबल हैं। 5 वेरिएबल कौन कौन से? टाइम, इंटरेस्ट रेट, वॉलेटिलिटी, स्ट्राइक और अंडरलाइन का प्राइस। अब यहाँ पे स्ट्राइक और इंटरेस्ट रेट तो फिक्स हो गया ट्रेड लेने के बाद में, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद में, लेकिन प्राइस फिक्स नहीं हुआ है। प्राइस मूवमेंट करेगा, बिल्कुल करेगा, वोल्टिलिटी चेंज होगी, बिल्कुल होगी, और टाइम चेंज होगा, ठीक है। तो जब इन दो फैक्टर को कांस्टेंट मान के हमने क्या किया, जो चेंज होगा ऑप्शन में उसको डेल्टा से माना, ठीक है। डेल्टा में प्राइस के कारण कितना चेंज होगा उसको हमने गामा में देखा, लेकिन रियल वर्ल्ड में कांस्टेंट होता नहीं है, टाइम भी चेंज होगा, वोल्टिलिटी भी चेंज होगी और प्राइस भी चेंज होगा, तीनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो जब ये तीनों चेंज होंगे तो डेल्टा में तीनों का इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। टाइम के कारण भी असर पड़ेगा जिसको हम चरम कहते हैं, और यहाँ पे वोल्टिलिटी के कारण भी असर पड़ेगा जिसको हम वाना कहते हैं। तो डेल्टा में तीनों ही चेंज आएंगे और यहाँ पे गामा में भी चेंज आएंगे, ठीक है। गामा में किसकी वजह से चेंज आएंगे? टाइम और वोल्टिलिटी की वजह से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हर जो पैरामीटर है उसके नीचे फिर से एक चेन बन रही है चेंज की, वहां पे कांस्टेंट कुछ नहीं, डायनेमिक है। इसीलिए ऑप्शन की प्राइस इतने ज्यादा डायनेमिक है। कभी आप देखोगे कि निफ्टी के 100 रुपए बढ़ने पे, ठीक है, एटीएम का जो कॉल है वो 60 रुपए बढ़ जाता है, कभी आप देखोगे वो 40 रुपए बढ़ता है, और कभी आप देखो कि वो 70 रुपए तक बढ़ जाता है। आपको कभी भी पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्ट कितना प्राइस बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है कि इतने सारे वोलेटिलिटी है, टाइम है, उनका इंपैक्ट जो है डेल्टा पे है, डेल्टा का गामा पे है, गामा का फिर जो चेंज पे इफेक्ट पड़ेगा, और इनके प्राइमरी जो डेरिवेटिव है वो तो हमने भी डिस्कस नहीं की है, ठीक है। तो जब हम पूरी पिक्चर डिस्कस करेंगे तो आपको वह एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि ऑप्शन कौन सा बाय करना है, ऑप्शन कौन सा बेचना है, और कौन सी एक्सपायरी का बाय करना है, कौन सी एक्सपायरी का सेल करना है, और पोजीशन कब प्रॉफिट बुक करनी है, कब स्विच करनी है, वो आपको जो है बेस्ट प्रैक्टिस में आपको पता लग जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम जो है वोल्टिलिटी और थीटा में से एक को पकड़ के उसको डिस्कस करेंगे और उनके क्या इफेक्ट पड़ेंगे ऑप्शन प्राइस पे, तब हम डिस्कस करेंगे। और जब ये ग्रीक्स पूरा हो जाएगा तो एक बार फिर इस थ्योरी को रिवाइज करेंगे कि कहाँ पे किसका इंपैक्ट ज्यादा है और किसको ज्यादा समझने की जरूरत है, ऑप्शन बायर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन राइटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कब हमें बाइंग करना चाहिए, कब हमें सेलिंग करना चाहिए, कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा सेलिंग करना चाहिए। जब ऑप्शन ग्रीक्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो एज ऑलवेज यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई बेस्ट टू रिजॉल्व दैट। इफ देयर आर मेनी क्वेरीज वी विल ट्राई टू solve that in next video also. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।